हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टोटल स्टूडियो पर। गाइस, कल हम चैप्टर नंबर 1 तक हमने पढ़ा था। कूलॉम का लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ाएंगे इसी प्रकार से, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा गाइस वो होगा हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा पार्ट चल रहा था। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स की एक यूनिट है हमारी, उसकी यूनिट का हमारा एक पार्ट चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 1 कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके जो हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि जो हमारा ठीक है पहला टॉपिक है वो है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। अब गाइस, सुपरपोजिशन थ्योरम को हिंदी में कहते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गाइस, इस अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। देखो गाइस, अगर हमारे पास क्या है, देखो एक हमारे पास एक सिस्टम है। एक हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, उसमें हमारे क्या है मल्टीपल चार्ज है। ऐसे जैसे कि हमारा चार्ज Q1 हुआ, ये हमारा चार्ज ऐसे यहाँ Q2 है, Q3 है, जो हमारा चार्ज Q3 है, और ये हमारा चार्ज इसी प्रकार से हमारे Q4 Q5 Q6 इसी प्रकार तक Qn चार्ज तक हमारे जो है इसमें बहुत सारे चार्ज है, मतलब मल्टीपल चार्ज है। तो देखो गाइस, इन चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, और उनका जो वेक्टर सम होगा उसे हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। मतलब गाइस समझो, जैसे कि हमारा चार्ज Q1 है, तो देखो इस चार्ज के कारण, देखो इस चार्ज से इस चार्ज की जो रेडियस होगी हमने लेफ्ट कर लिया कि वो हमारी कितनी है, R12 है। और ठीक है, इसके डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है, R12, ठीक है, कैप है, R12 कैप है। अब देखो गाइस, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा हमारा, लेट कर लेके हमारा कितना होगा, F12, वेक्टर F12 होगा। अब इसी प्रकार से Q3 है, इसकी जो रेडियस होगी वो हमने मान ली, हमारी जो रेडियस है वो है R13 कैप, और इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, लेट कर लेके हमारा फोर्स यू है F13 है। इसी प्रकार का बहुत सारे मल्टीपल चार्ज है। इसी प्रकार का हमारा जो Qn चार्ज है, इसके कारण इस पर जो नेट फोर्स होगा गाइस, वो हमने लेट कर लिया कि हमारा वो कितना होगा, F1N होगा। और ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा कि देखो जो एक बात बता रहा मैं, नोट कर लो कि जो प्रत्येक जो चार्ज है, यानी कि जो अलग अलग चार्ज है, जो ये फोर्स लगा होंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल चार्ज का जो अलग अलग फोर्स होगा, इंडिविजुअल फोर्स होगा, वो क्या होगा, दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। मतलब ये जितना फोर्स लगा रहा है इस पर इतना ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि इसकी प्रेजेंस में इसका फोर्स घट जाएगा, ऐसा नहीं होने का गाइस। जितना ही फोर्स लगा रहा इतना ही फोर्स लगा हुआ। तो हम देखो, हमने यहाँ से एक ऑब्जर्व करी, बात ऑब्जर्व करी कि हमारा देखो जो F1 होगा, यानी कि जो चार्ज Q1 पर जो हमारा फोर्स लग रहा वो कितना होगा, वो हमारा किसके इक्वल होगा, F12 प्लस के F13। इसी प्रकार का डैश डैश डैश, यानी कि गाइस हम बहुत सारे मल्टीपल चार्ज है, ऐसे तो मैं दर्शा नहीं सकता, बहुत सारे चार्ज होगी इस सिस्टम में, और वो किसके इक्वल होगा, हमारा प्लस के Fn के इक्वल होगा। यही क्या है हमारी गाइस, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। जो क्या है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है। अब गाइस इस सुपरपोजिशन थ्योरम को देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करके दिखाऊं तो देखो ऐसे होगा कुछ, 1/4πε0 वन, ठीक है, और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R की क्यूब R12 कैफ। इसी प्रकार से गाइस इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q3 R की क्यूब और R13 कैफ। इसी प्रकार से गाइस इसका होगा 1/4π डैश 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 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन के R की क्यूब और Rn1n। तो गाइस ये क्या होता है, हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है। ये क्या है, हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। अब गाइस अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर मैं डेफिनेशन कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को अगर एक डेफिनेशन में कंक्लूड करूँ तो देखो गाइस, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा, नोट कर लेंगे जरूर कि देखो, इफ ए सिस्टम कंटेन मल्टीपल चार्जेस देन द नेट फोर्स, देन नेट का मतलब है सारों का मतलब मिला के जो भी हमारा जो एवरेज होगा, ठीक है, देन द नेट फोर्स
ऑन वन एनी चार्ज, मतलब एक चार्ज का जो नेट फोर्स होगा हमारा पता किसके इक्वल होगा, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। और देखो गाइस ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर हमारा एक सिस्टम है, देखो मैंने इसे एक्सप्लेन करा कि अगर हमारा एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे मल्टीपल चार्ज है, तो देखो तो एक चार्ज का जो नेट फोर्स होगा ना वो इन सभी चार्ज, ठीक है, इन सभी चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसका जो वेक्टर सम होगा उसके इक्वल ही हमारा क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। और देखो गाइस इंपॉर्टेंट बात लिखो कि द इंडिविजुअल फोर्स, द इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट unaffected due to other charges, मतलब दूसरे जो हमारे चार्ज हैं इनकी प्रेजेंस में देखो हमारा जो इंडिविजुअल फोर्स होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब जितना फोर्स लगा रहा है इस पर इतना ही फोर्स लगा रहा है। गाइस ये हमारी सुपर पोजिशन की थ्योरम थी, हमारी जो आज की सुपर पोजिशन की थ्योरम थी वो यहीं कंप्लीट होती है, बस हमारे सुपर पोजिशन की थ्योरम यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाइस एक मिनट प्लीज, आपने नोट कर लिया होगा। गाइस जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में कहते हैं हम इसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। गाइस हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और हमारा कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो गाइस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो गाइस मैं सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है, सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आती है, तो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ क्या होती है। तो देखो पहले एक बार मैं नोट करवा रहा हूँ, आप लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए थ्री डायमेंशन स्पेस around a point charge, electric field is a three dimension space around a point charge on which a unit positive test charge feels a force। देखो गाइस मैंने इस डेफिनेशन में क्या बताया, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फील ए फोर्स। गाइस ये कह रहा है कि हमारा देखो ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, ये लाइट कर ले कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसका नेचर हम नहीं जानते। तो गाइस इसके अराउंड जो हमारा थ्री डायमेंशन स्पेस होगा, ठीक है, इस थ्री डायमेंशन स्पेस में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लावे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लगा तो इस ठीक है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं गाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखो गाइस अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा E इज इक्वल टू होता है F अपॉन के Q नोट। अब देखो गाइस अगर मैं बात करूं Q नोट क्या है, तो Q नोट होता है हमारा टेस्ट चार्ज। क्या होता है हमारा टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश, यानी कि ध्यान रखो एक बात नोट करके लिख लो गाइस कि हमारा जो Q नोट होता है यानी कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो गाइस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो देखो जो हमारा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करूँ तो देखो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, आपको पता होगा 10th से पढ़ रहे हैं आप। और क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज है, एक प्रकार का चार्ज ही है, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलाम। तो देखो गाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट बनी, इसकी जो यूनिट बनी वो क्या बनी, न्यूटन पर कूलाम। क्या बनी, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट बनी। और गाइस एक इसकी यूनिट होती है हमारी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। गाइस आपको इसको भी लर्न करना है, वैसे आगे आएगा, अगले जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी यूनिट होता है वोल्ट मीटर। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको पता होगा कि जो हमारी फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो हमारा चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई गाइस, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो गाइस जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो गाइस ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बता दिया, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसे रब करने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे कि हमारा अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी। एक बार गाइस नोट कर लो प्लीज, मैं रब कर रहा हूँ इसे। अब गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या है हमारा अगला टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कि गाइस अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमने बताया कि ना अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो उसके कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। गाइस हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखो लेट कर लिया कि हमारे पास हमने क्या लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया जो कि ओ पॉइंट पर सिचुएटेड है, मतलब ये ओ पॉइंट पर स्थित है। और गाइस इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर, इससे क्या है, आर डिस्टेंस की दूरी पर, गाइस इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जहाँ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी। तो गाइस लेट कर लें कि इस पॉइंट पी पे हमारा क्या रखा, क्यू नोट, यानी कि हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखो गाइस इस चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा। आपको पता है कि एक गति के जो चार्ज होगा इस पर क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ। तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन के आर का स्क्वायर। तो ये होगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं गाइस। अभी मैंने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला डिस्कस कराया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है हमारा, एफ अपॉन के क्यू नोट। क्यू नोट क्या बताया था मैंने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस पर कैसा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो गाइस अगर मैं फोर्स का मान अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, इक्वेशन नंबर 2 में रख दूँ, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे निकल कर आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी वैल्यू रख रहा है 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन के आर का स्क्वायर। और देखो क्यू नोट भी नीचे है, मल्टीप्लाई में यहाँ जगह। तो देखो गाइस क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई गाइस वो कितनी आई, 1/4πε0 क्यू अपॉन के आर का स्क्वायर। तो गाइस हमारी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वह कितनी आई, 1/4πε0 क्यू अपॉन के आर का स्क्वायर। ये हमारे किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये आगे हम न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं। अब देखो गाइस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में क्या करूँ, एक ग्राफ प्लॉट करूँ। देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को, और इधर को हमारी ये रेडियस है। तो देखो अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो गाइस हमारी एक ऐसी लाइन आती है, ऐसी
ये हमारे जो ठीक है जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ठीक है ऑब्जर्व करी थी। तो उन्होंने एक ऐसी लाइन आती है, मतलब अगर हम क्या करते हैं, देखो रेडियस को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारी क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है देखो वो डिक्रीज हो रही है ऐसे। अगर हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर घटेगी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो गाइज हमने ये टॉपिक भी खत्म करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो कितनी होती है, आपको फॉर्मूला याद रखना 1/4 क्यू अपॉन के आर का स्क्वायर। अब गाइज हमारा अगला टॉपिक आता है, अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो गाइज हमारा अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, अब हम इसके बारे में बात करते हैं गाइज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती है, हमारे जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है इसके कारण ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। तो देखो अगर मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखवाऊं तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए स्मूथ कर्व, सॉरी इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, ठीक है। क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा इमेजिनरी स्मूथ कर्व हमने ड्रॉ करा, ठीक है। हमने क्या करा, एक ऐसा इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉ करा, ठीक है, जिसके अलोंग, मतलब which along a unit positive test charge moves, मतलब जिसके अलोंग क्या करते हैं, हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मूव करने से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती है, मिलती है। अब देखो गाइस अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इन स्मूथ कर्व पे टेंजेंट खींच, तो आप इसमें एक और बात नोट करेंगे कि द tangent drawn at any point on the curve give the direction of force at that point, मतलब ये गाइस क्या है, मैं बता रहा कि the tangent drawn at any point on the curve give the direction of the force at that point, मतलब ये गाइस हमने कर्व है, तो अगर मैं किसी पॉइंट पर क्या खींचूं या टेंजेंट खींचूं, तो गाइस अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो यह टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन में है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है गाइस, ये पता चलता है। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास एक, तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ बाहर की ओर जाएगी, अंदर की ओर आएगी, मतलब इनवर्ड आएगी, आउटवर्ड जाएगी। तो देखो गाइस हमारा मैंने क्या बताया था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो पॉजिटिव होता है, हमारी लेट कर लिया कि हमारी इमेजिनरी ऐसे हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो गाइस देखो ये जो हमारा ठीक है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बताओ इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड जाएगा, तो आपको आप ही बताओ यू क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको पहले लेक्चर में कि हमारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इनका जो एरो होगा वो इस टाइप सा होगा कुछ, मतलब क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ऐसे अगर देखो ये चार्ज का नेचर हम बदल देगा, हम इसे नेगेटिव ले लें। तो गाइस देखो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट जो हमारे चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसे क्या करेगा, यूनिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे इनवर्ड जाएगी।
इसी प्रकार का अगर गाइस हम दो सेम नेचर के चार्ज ले लें ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी कुछ ऐसे बाहर की ओर को, ऐसे ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे बैक क्या हो जाएगी हमारी रिटर्न हो जाएगी, मतलब इस इधर भी पॉजिटिव है तो ये भी सर एक प्रकार से रिपेल करेगा, तो ऐसे ऐसे हमारी क्या हो जाएगी गाइस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। तो देखो गाइस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर देखो अगर हमारे चार्ज क्या है इक्वल है, मतलब क्या है इक्वल नेचर के, मतलब इक्वल है मतलब सेम साइज के है एक प्रकार से, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, मिडल में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो गाइस हमें जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो मिडल में मिलेगा। देखो अगर गाइस इसमें ये चार्ज इक्वल नहीं है, मतलब सेम साइज के नहीं है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही रहेगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही रहेगी गाइस, सॉरी बाहर की ओर को, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये ऐसे ही रहेगी। तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इस कंडीशन में गाइस, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो हमें मिडल में नहीं मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो गाइस कर लियो हमारा जो चार्ज है लाइट कर लिया, हमारा जो Q1 है और जो कितना है Q2 है, और देखो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो लाइट कर लेके हमारा यहाँ मिला, यानी कि प्लस Q इस बड़े वाले चार्ज से, यानी कि R1 डिस्टेंस पे और इससे R2 डिस्टेंस पे। तो देखो हमारा इस से एक सिचुएशन आई हमारे क्रिएट हो गए कि हमारा जो Q1 अपॉन के R1 होगा किसके इक्वल होगा, Q2 अपॉन R2 के इक्वल होगा, मतलब जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो हमें मिडल में नहीं मिलेगा। तो गाइस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैंने आपको बेसिक डाटा बताया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। वे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 या 3 नंबर में जरूर पूछी जाती है, आपको उन्हें लर्न करना है और अच्छी तरह समझना है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप जरूर नोट कर ले एक बार इसको। गाइस मैं क्या लिखवा रहा, अब मैं लिखवा रहा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गाइस हमारा जो टॉपिक है अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इनके गुण क्या है हमारे, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी कुछ मैं प्रॉपर्टीज विशेषताएं लिखूंगा, मैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप इन्हें जरूर नोट करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें 2-3 मार्क में जरूर पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है वाकई में, ठीक है, ये आपको जरूर लर्न करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करोगे मेरे साथ जरूर लिखना कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the electric field lines produce from positive charge the electric field lines produce from positive charge and at negative charge। मतलब पहली प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वे हमारे पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और क्या होगी हमारी नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी ऐसे, और क्या होगी नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगी ऐसे खत्म हो जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी खत्म हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब गाइस इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरह से समझियो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने की, मतलब कट नहीं करने की कहीं भी। अब इसका रीजन बता रहा मैं क्यों नहीं कट करने की, बिकॉज इफ दे डू सो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव 2 डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
हैव टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट। मतलब गाइज आपने समझा कि हमारे एक पॉइंट पर हमारे देखो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही, तो देखो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ऐसे एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो देखो जो हमारा जो एक पॉइंट होगा इस पर क्या होगी हमारे, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एक टेंजेंट ऐसे कर सकूँ ड्रॉ और एक ऐसे, तो इससे हमारी जो फोर्स है उसकी दो डायरेक्शन होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उसकी दो डायरेक्शन होगी। लेकिन गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फोर्स पर एक ही डायरेक्शन होगी केवल। तो हम ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने के, इंटरसेक्ट नहीं करने की। गाइस आप इन दो प्रॉपर्टी को एक बार नोट कर ले, मैंने रब कर रहा हूँ, फिर मैं आगे और लिखूंगा, आपने नोट कर ली होगी गाइस। अब गाइस हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are near, where electric field lines are near, then the electric field is increase, and where electric field lines are far than the electric field is weak। मतलब गाइस आप इस इंक्रीज की जगह आप यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। मतलब गाइस मैंने क्या कहा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नियर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक। मतलब गाइस इस पॉइंट का मतलब है कि जहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगी, मतलब नज़दीक होगी, वहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर दूर होगी, वहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अब गाइस चौथी प्रॉपर्टी देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर passes through the conductor, तो गाइस हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वे कभी भी कंडक्टर से पासिस नहीं होती। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है हमारा कंडक्टर है, तो गाइस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी वे इस कंडक्टर से पासिस थ्रू नहीं होनी कि ऐसा नहीं कि इनके अंदर को चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि गाइस हमारा अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी कंडक्टर से पासिस थ्रू नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें हमारा जो कंडक्टर के इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा गाइस, जीरो होगा। वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ये आपसे एक नंबर में एमसीक्यूज में या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो गाइस हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये आपको जरूर याद रखनी है, ये 2-3 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछे जाने वाली एक्सरसाइज है। गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करा सकता हूँ और करा सकता हूँ क्या। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।